हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 10 इम्पोर्टेंट टिप्स के बारे में कि ईमेल राइट करते समय क्या क्या मेन चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जिससे कि जो आपकी ईमेल है आप जो किसी को सेंड करोगे तो वो इफेक्टिव लगे। तो क्या क्या 10 टिप्स हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट वीडियो विद मी ज्योति सिक्का एंड एट योर फेवरेट चैनल लर्निंग स्किल। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ईमेल है वो होता क्या क्या है, कितनी तरह का होता है। तो सबसे पहले जो बेसिक चीज है वो तो यही है कि आपको ईमेल राइट करने के लिए आपके पास एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, जीमेल अकाउंट तो आप सब लोग बना ही लोगे अपना, या आप सभी के पास होगा ही। तो मैं आपको बताती हूँ कि एक अच्छी ईमेल कैसे बनाई जाती है, अच्छी ईमेल लिखा कैसे जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईमेल के बारे में। तो ईमेल जो है वो बेसिकली दो तरह की होती है। एक होती है प्रोफेशनल ईमेल और एक होती है इनफॉर्मल ईमेल। प्रोफेशनल ईमेल का मतलब है आप मेल लिख रहे हो अपने बॉस को, या आप अपने कलीग को मेल लिख रहे हो, या आप कस्टमर्स को मेल लिख रहे हो, या आप अपने एम्प्लॉयर को मेल लिख रहे हो, या एम्प्लॉय को मेल लिख रहे हो, या आप किसी कंपनी को मेल लिख रहे हो, या आप किसी सप्लायर को मेल लिख रहे हो। तो इन सब के साथ जो आपका रिलेशन है वो बिल्कुल भी अनऑफिशियल नहीं है, इनफॉर्मल नहीं है, फॉर्मल है आपका रिलेशन। तो जब आप ऐसे व्यक्तियों को जब आप मेल लिखोगे तो आपको बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना होता है। और दूसरी होती है इनफॉर्मल ईमेल। इनफॉर्मल ईमेल का मतलब है जैसे कि आप अपने फ्रेंड्स को लिख रहे हो या फैमिली में कुछ लिख रहे हो। वैसे जनरली इनफॉर्मल ईमेल्स को हम कम यूज करते हैं, बट स्टिल अगर आपको लिखनी भी है तो इसमें आपको किसी भी तरह का कोई लेटर या कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर या वर्ड्स पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत कहाँ पे है आपको? प्रोफेशनल ईमेल पर, जहां पर आप अपने बॉस से, कलीग से बातें कर रहे हो वहां पर। ठीक है, सो आज हम बात करेंगे प्रोफेशनल ईमेल के बारे में। तो प्रोफेशनल ईमेल को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए 10 टिप्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं ईमेल राइटिंग को अट्रैक्टिव करने के लिए और एक अच्छी ईमेल लिखने के लिए। वैसे तो इससे ज़्यादा भी होते हैं, बट इस वीडियो में हम लोग 10 टिप्स ही कवर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो टिप है हमारा, जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप है वो है कंटेंट। आपका कंटेंट कैसा होना चाहिए? देखो, जब भी आप किसी को ईमेल लिखो तो सबसे पहले आपके माइंड में आपका जो कंटेंट है, जो कंटेंट मतलब जो मैसेज है जो आपने उसको देना है, वो क्लियर होना चाहिए कि मैंने सामने वाले को लिखना क्या है, मेरा कंटेंट क्या है। लाइक मुझे परमिशन लेनी है, मुझे रिपोर्ट देनी है, मुझे कुछ ऑर्डर देना है, क्या करना है मुझे। आपका कंटेंट जो है वो आपके पास क्लियर होना चाहिए। सेकंड थिंग, कंटेंट जो है वो एज शॉर्ट एज पॉसिबल। जितना ज़्यादा जरूरी होना उतने ही उसमें सेंटेंसेस लिखने चाहिए। फालतू के सेंटेंसेस उसमें अननेसेसरली मेल को बड़ा करने के लिए नहीं होने चाहिए, लेकिन मैसेज भी क्लियर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कंटेंट को छोटा करते करते जो आपका मेन मैसेज है आपका वो ही क्लियर ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, जितना जरूरी हो उतने सेंटेंसेस जरूर होने चाहिए इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है टिप नंबर 2, मीनिंगफुल सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन होती है जैसे ऊपर आपका टू आता है, टू में जो रेसिपिएंट है उसका नेम आता है, उसके बाद सब्जेक्ट लाइन आती है। सब्जेक्ट लाइन में आपको मेन हेडिंग जैसे होता है ना, कि आप जो कंटेंट लिख रहे हो उसका जो मेन है, जो उसका थीम है वो क्या है, वो सब्जेक्ट लाइन आपकी कैसी होनी चाहिए। सब्जेक्ट लाइन पहली बात तो है लिखनी जरूरी होती है, कंपल्सरी होती है। सब्जेक्ट लाइन को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो ही सबसे ज्यादा अटेंशन को ग्रैब करती है, इफेक्टिव होती है। क्योंकि हो सकता है सामने वाले के पास इतना टाइम ना हो कि वो आपकी पूरी मेल को पढ़े, लेकिन सब्जेक्ट में जो लिखा होगा वहां से उसको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये बंदा क्या कहना चाहता है। तो सब्जेक्ट लाइन जरूर होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, और अननेसेसरीली कुछ भी उसमें नहीं होना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए एक लाइन में आपका जो सब्जेक्ट लाइन है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, स्टार्ट विद ग्रीटिंग। सबसे पहले हम जब भी ईमेल लिखेंगे, स्टार्ट विद, जैसे ऊपर आपने रेसिपिएंट का नेम लिख दिया, टू, उसके बाद फिर आपने सब्जेक्ट लाइन लिख दी। थर्ड जो काम है आपका, आपको ग्रीटिंग के साथ स्टार्ट करनी है ईमेल। ऐसा नहीं है कि सीधा टू द पॉइंट आप बात करो, जैसे कि आई वांट दिस रिपोर्ट टिल टुमारो, और ऐसा लिखकर आप अपनी मेल को बंद कर दो। नहीं, आपको पूरा ग्रीटिंग देना चाहिए, चाहे वो आपका जूनियर है चाहे वो सीनियर है। तो
ये जो है एक एथिक्स होते हैं, ये आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। अगर वो आपका सीनियर है तो आपको कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, जैसे डियर और रिस्पेक्टेड सर या मैडम आप लिख सकते हो इसमें, या अगर आपके कलीग्स हैं जिनके साथ आप मेल पर बात कर रहे हो तो आप उनको हेलो या हाय लिख सकते हो, आगे उनका नाम लिख सकते हो। ये ज़्यादा अच्छा लगता है कलीग्स के साथ बात करते वक्त। अगर आप अपने क्लाइंट या सप्लायर से बात कर रहे हो तो वहां पर आपको डियर मिस्टर राम या मिस्टर श्वेता या मिस्टर सो एंड सो, जो भी आपका सप्लायर है या क्लाइंट है, आप उसको उसके नाम के साथ डियर लगा सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है टिप नंबर 4, मैसेज शुड बी क्लियर एंड डोंट मिक्स द मैटर इन ईमेल। देखो जो आपका मैसेज है ईमेल में वो क्लियर होना चाहिए, खिचड़ी नहीं पकाई होनी चाहिए उसमें, ये भी लिख दिया वो भी लिख दिया वो भी लिख दिया वो भी लिख दिया, सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा है कि आप कहना क्या चाहते हो। तो मैटर को मिक्स नहीं करना है आपको, और बिल्कुल टू द पॉइंट बात करनी है, और एक्स्ट्रा उसमें कुछ भी एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करना है। और अगर आप किसी को मेल लिख रहे हो और आपको 2 मैटर्स पर डिस्कस करना है उससे, तो सेपरेट मैटर अगर आपका है तो सेपरेट ईमेल लिखो। मतलब एक इंसान को अगर आपने 2 मैटर्स के लिए बात करनी है तो आप 2 मेल अलग अलग लिखो उसको। ऐसा नहीं है कि एक ही मेल में आप सब कुछ डाल दो। ठीक है। अब ये मैटर क्या होना चाहिए इस चीज पर भी डिपेंड करता है। लाइक अगर आप ऑफिशियल काम ही कर रहे हो और ऑफिशियल मैसेज, 2 ऑफिशियल मैसेज है, तो आप दोनों को एक ईमेल में डाल सकते हो। लेकिन अगर मान लो आप उसको एक ऑफिशियल मैसेज दे रहे हो और एक अनऑफिशियल मैसेज दे रहे हो, तो दोनों एक मेल में नहीं आने चाहिए। लाइक जैसे मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पर लिखा है, सपोज यू वांट रिपोर्ट, अगर आप अपने कलीग से बात कर रहे हो या आप अपने सबऑर्डिनेट से बात कर रहे हो, आपको रिपोर्ट चाहिए। ठीक है। तो आप रिपोर्ट मांग रहे हो उससे, और साथ में यू वांट टू इनवाइट समवन, देन राइट सेपरेट ईमेल्स फॉर जो भी है आपका मेल है, आप उसको अलग अलग करो। ठीक है। जैसे कि मुझे रिपोर्ट चाहिए, एक मेल मैंने वो मांगी है, और एक मुझे उसको इनवाइट करना है अपने घर पर, अपने फ्रेंड्स एज ए, वो मेरा फ्रेंड भी है, मुझे उसको घर पर अपने बर्थडे के लिए या मैरिज के लिए इनवाइट करना है, तो 2 मैटर अलग अलग हो गए, दोनों में अलग अलग मेल होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है टिप नंबर 5, अवॉइड शॉर्ट फॉर्म्स। शॉर्ट फॉर्म नहीं होनी चाहिए। शॉर्ट फॉर्म कौन सी होती हैं, जैसे देखो अब मैंने यहाँ पर 2 लिखी हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म्स बहुत सारी होती हैं जो कि शायद हमें पता है लेकिन हो सकता है सामने वाले को नहीं पता हो, तो मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन भी हो सकता है, या आप जो बोलना चाहो उस तक मैसेज ही ना पहुंचे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो क्या क्या होती है शॉर्ट फॉर्म्स, जैसे मैंने 2 लिखी हैं, लाइक PFA है, प्लीज फाइंड अटैच्ड। अगर आप PFA लिख रहे हो तो उसकी जगह आप प्लीज फाइंड अटैच्ड लिखोगे तो वो ज्यादा बेटर लगता है। इसके अलावा FYAP लोग यूज करते हैं। ये क्या होता है, ये फॉर योर इंफॉर्मेशन प्लीज। ठीक है। मान लो आप कुछ अटैचमेंट्स दे रहे हो, उसके ऊपर आपने FYAP लगा दिया, FYIP लगा दिया, तो हो सकता है सामने वाले को समझ में ना आए। तो आप उसकी जगह अगर आप इतना सा लिख दोगे, फॉर योर इंफॉर्मेशन प्लीज, तो हो सकता है उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और आपका जो मैसेज भेजने का जो मोटो था, जो उद्देश्य था, वो पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट है टिप नंबर 6। टिप नंबर 6 जो है अटैचमेंट। अटैचमेंट अगर आप कुछ भेजते हो, लाइक मुझे कुछ डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, सॉरी, डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, या मुझे कोई फाइल भेजनी है, कोई PDF भेजना है, उसके साथ कोई फोल्डर में कुछ मैसेज भेजना है, तो आप अटैचमेंट अगर उसके साथ लगाते हो, तो अटैचमेंट के लिए आप ध्यान रखो कि एक छोटी सी एक लाइन कंटेंट के बीच में, जो आपका टेक्स्ट है ना, उसके बीच में आप एक छोटी सी लाइन लिख दो कि मैंने ये फोल्डर या ये एक्सेल शीट है या ये जो भी PDF है, इसको मैंने अटैचमेंट में भेजा है, कृपया आप प्लीज आप इसे देख लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट है टिप नंबर 7, बी केयरफुल विद योर टोन। आपकी जो टोन है, टोन होता है आपके, जब आप बात कर रहे हो तो आपकी जो पिच है वो एकदम से हाई या लो नहीं होनी चाहिए। अब अगर आप ईमेल लिखते हो तो आपको तब टोन का कैसे ध्यान में रखा जाए, तो जब आप राइटिंग करते हो ना, तो भी टोन का कैसे ध्यान में रखा जाता है, लाइक डोंट राइट इन कैपिटल लेटर। अगर आप कैपिटल लेटर में लिखते हो ना, तो ये एक अच्छा नहीं माना जाता है, गुड साउंड नहीं होता है, क्योंकि इससे लगता है सामने वाला मुझे गुस्से से बोल रहा है या ऑर्डर दे रहा है। तो कैपिटल लेटर जो है ये आपको अवॉइड करने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, अब कैपिटल लेटर का ये मतलब नहीं है कि एक सेंटेंस का पहला लेटर ही आप स्मॉल लिख दो, नहीं, फर्स्ट
वर्ड जो भी सेंटेंस है फर्स्ट वर्ड उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में होता है, बाकी सारे स्मॉल होते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना इसको। अवॉइड यूजिंग बोल्ड लेटर, बोल्ड लेटर बिल्कुल नहीं होने चाहिए, वो भी एक गलत इम्पैक्ट देते हैं। हाँ, अगर आपको कोई पर्टिकुलर एक वर्ड ऐसा लग रहा है जो कि आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन के तौर पर सामने वाले को जरूर पता लगना चाहिए, तो आप एक वर्ड को बोल्ड कर सकते हो, एक या दो वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है अवॉइड यूजिंग एब्यूजिव वर्ड्स। अगर आप ईमेल लिख रहे हो, स्पेशली किसी को रिटर्न में कुछ दे रहे हो, तो एब्यूजिव वर्ड्स बिल्कुल भी नहीं लिखने चाहिए, क्योंकि पहली बात तो ये एथिक्स ही नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट ए गुड सेंस कि आप किसी को एब्यूजिव वर्ड्स लिख दो। सेकेंड थिंग, ये आपका जो रिटर्न में होता है ये प्रूफ होता है, सामने वाला इसका मिसयूज भी कर सकता है, इसको एज ए प्रूफ भी यूज कर सकता है, कोई लीगल एक्शन भी हो सकता है आपका। तो अब्यूजिव वर्ड्स बिल्कुल भी नहीं लिखने चाहिए। टिप नंबर 8 क्या है? प्रूफ रीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रूफ रीडिंग क्या होता है? आफ्टर राइटिंग द कंटेंट, रीड इट ट्वाइस thoroughly to get the mistakes corrected if any। देखो, अगर आपने पूरा कंटेंट लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, रेसिपिएंट का नाम लिख दिया, अटैचमेंट लगा दी, इसके बाद भी आप एक बार पूरे मेल को दोबारा से पढ़ो। हो सकता है उसमें कोई स्पेलिंग गलत हो, कोई लेटर आपने स्मॉल करना हो, कैपिटल कर दिया हो, कुछ वर्ड्स मिस्टेक हो गए हो। क्योंकि देखो, इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आपसे कुछ गलती हुई है, तो गलती तो सबसे हो सकती है, वी आर ए ह्यूमन बीइंग। ठीक है, वी आर ह्यूमन बीइंग, हमसे गलती होगी ही होगी, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो गलती ना कर रहा हो। ठीक है, लेकिन अगर एक बार मेल भेजने से पहले आप एक बार चेक कर लोगे, तो आपको अपनी गलती जो है वो पता लग जाएगी और आप उसको रिमूव कर सकते हो। टिप नंबर 9, रेस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली। देखो, अगर किसी ने आपको मेल भेजी है ना, तो ये आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि आप उस मेल को तुरंत जवाब दें। ठीक है, अगर किसी भी वजह से अगर आप उस मेल का तुरंत जवाब नहीं दे पा रहे हैं, डिले हो रहा है किसी रीजन से, तो आप उसको छोटी सी मेल लिख दो, उसी मेल का रिप्लाई कर दो कि मैं जो है अभी आपकी मेल का रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, बट आई विल कम बैक टू यू विद ए शॉर्ट वाइल। ठीक है, इन ए शॉर्ट वाइल, मतलब मैं बाद में आपको इस मेल का रिप्लाई कर दूंगा। मान लो आपको कोई ऐसी मेल है जिसमें बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ रहा है। ठीक है, तो एक सामने वाले को पता लग जाता है इससे कि यस, सामने वाले ने हमारी मेल पढ़ ली है और वो हमें रिप्लाई करेगा। ठीक है, टिप नंबर 10, हाउ टू क्लोज मेल। मेल को क्लोज कैसे करना चाहिए, बंद कैसे करना चाहिए? तो सबसे लास्ट वाला जो वर्ड है, देखो ध्यान रखो, हमने ऊपर रेसिपिएंट बोला, फिर सब्जेक्ट, फिर ग्रीटिंग, उसके बाद टेक्स्ट जो हमने लिखना है, कंटेंट पूरा कर दिया। फिर अटैचमेंट की बारी आई तो हमने पूरी अटैचमेंट के बारे में बता दिया। अटैचमेंट कैसे ध्यान में रखनी चाहिए, अटैचमेंट की एक समरी होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपको क्लोज करना है मेल को, तो आप कैसे करोगे? आप थैंक्स एंड रिगार्ड्स भी लिख सकते हो, आप यूर सिंसियरली भी लिख सकते हो। अगर आपके जूनियर हैं, सीनियर हैं, या जैसे भी आप जिससे भी मेल लिख रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको बात करनी है। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी मेल को क्लोज करेंगे। एंड हमारी वीडियो भी पूरी हो गई है। 10 टिप्स हम लोगों ने शेयर कर ली हैं आप लोगों के साथ कि हम एक अच्छी मेल कैसे बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड प्लीज अगर आपको किसी और टॉपिक पर बात करनी है जो कि आप चाहते हो कि मैं आपको पढ़ाऊं, तो आप प्लीज वो कमेंट में जरूर लिखो। मैं नेक्स्ट टाइम वो वाली वीडियो जरूर बनाऊंगी आपके लिए। थैंक यू।